अभिवादन। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग द्वारा नगर पालिका माउंट आबू में शरद महोत्सव का उद्घाटन तथा विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज के इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी के करकमलों द्वारा। मुख्यमंत्री निवास से आप सभी को अभिनंदन। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय श्रीमान शांति धारीवाल जी, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन और आवासन विभाग, माननीय मंत्री महोदय पर्यटन श्रीमान विश्वेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद महोदय श्रीमान नीरज डांगी जी, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़, श्रीमान भवानी सिंह देथा जी, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव एवं स्वायत्त शासन विभाग श्री दीपक नंदी जी, निदेशक पर्यटन विभाग निशांत जैन जी। इसके अलावा हमसे वर्चुअल माध्यम से माउंट आबू से जुड़े हैं माननीय सांसद महोदय सिरोही जालौर श्री देवजी भाई पटेल, माननीय विधायक महोदय सिरोही संयम लोढ़ा जी, माननीय विधायक पिंडवाड़ा आबू श्री समरा राम जी, माननीय विधायक श्री जगसी राम जी, जिला कलेक्टर सिरोही श्री भगवती प्रसाद कलाल, पुलिस अधीक्षक सिरोही श्री धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक श्री रतन देवासी जी और अध्यक्ष नगर पालिका माउंट आबू श्री जीतू राणा जी, आप सभी को अभिवादन। इसके अलावा वीसी लिंक के माध्यम से हमसे जुड़े हैं सरकारी उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा और सिरोही जिला प्रभारी मंत्री श्री महेंद्र चौधरी जी, सभी का पुनः अभिनंदन। पूरी दुनिया में पधारो मारे देश का विनम्र उद्घोष करता है हमारा राजस्थान। ऐसी अनूठी दिलकशी जिसके सबब सभी सैलानी यहाँ आने को लालयित रहते हैं। आज यहाँ होने जा रहा है आगाज शरद महोत्सव 2021 का। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम अनुनय करते हैं श्रीमान भवानी सिंह देथा जी से, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग। आप इस कार्यक्रम के लिए कृपया स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, नगर पालिका माउंट आबू के सहयोग से जो शरद महोत्सव आयोजित किया जा रहा है उसके उद्घाटन समारोह में हमारे बीच विराजमान परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, परम आदरणीय यूडीएचएन एलएजी मिनिस्टर शांति धारीवाल साहब, परम आदरणीय टूरिज्म मिनिस्टर श्री विश्वेंद्र सिंह जी, एमपी साहब नीरज डांगी जी, एमएलए साहब सिरोही संयम लोढ़ा जी, जिला प्रभारी मंत्री उप मुख्य सचेतक जी, उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम और सिरोही से उपस्थित पालिका चेयरमैन, जिला प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर साहब, समस्त बंधुओं। जैसा सबको विदित है, शरद महोत्सव काफी सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, उन्होंने काफी इसमें नवाचार भी किए हैं। उसके साथ साथ मूर्ति अनावरण, जो महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगाने का किया है म्युनिसिपैलिटी ने, और महात्मा गांधी पुस्तकालय, उसका भी उद्घाटन परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से होगा। और 5 करोड़ की लागत से जो पार्किंग और टेरेस गार्डन मंडा नक्की झील पर, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर मैं पूर्णतः उम्मीद रखता हूँ ये प्रोग्राम शरद महोत्सव का बहुत अच्छा रहेगा। जिला प्रशासन और सब जो माउंट आबू से जुड़े हुए और टूरिज्म में जो राजस्थान की प्रायोरिटी है उसका पूर्णतः परिलक्षित होगा। इस पूरे 3 दिन का कार्यक्रम है सर। इसमें लिटरेरी फेस्टिवल, एडवेंचर और काफी प्रयास किए हैं सर। आप सब लोग पधारे और परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद श्रीमान देथा साहब। और आइए अब कार्यक्रम में हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नक्की झील पर गांधी वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के लिए। हम देख रहे हैं आज के समय में तकनीक के सहारे कितना कुछ एक स्थान से मुमकिन है। ये वर्चुअल अनावरण समय, श्रम, शक्ति और संसाधन
सभी की बचत। और आइए देखते हैं इसी पर एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। सिर्फ वीडियो आएगा आपको। एक मिनट। शांति और अहिंसा के पुजारी हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। सिरोही जिले के माउंट आबू में पोलो ग्राउंड स्थित ब्रिटिश समय में निर्मित पेविलियन और वहीं पर बनाया गया है महात्मा गांधी पुस्तकालय। आइए पुनः अनुनय करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस पुस्तकालय के उद्घाटन के लिए। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है माउंट आबू और माउंट आबू के पोलो ग्राउंड पर ब्रिटिश समय में निर्मित पेविलियन पर ही बनाया गया है और समर्पित किया गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये पुस्तकालय, जिसका भी उद्घाटन और प्रस्तुत है इस पर एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। माउंट आबू के नक्की झील रोड पर विकसित किया जाएगा किचन गार्डन में पार्किंग और टेरेस। 5 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी और आज के समारोह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसकी बुनियाद रखी जाएगी। यूं भी पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक है नक्की झील, उनका पसंदीदा है सैरगाह और अब अनुरोध माननीय से इसके बुनियाद कार्य के लिए वर्चुअल शिलान्यास। पेश है इस पर ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन।
निस्संदेह हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये रमणीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में जब विकसित होगा किचन गार्डन तो इसकी खूबसूरती में, इसके सौंदर्य में और अभिवृद्धि करेगा। यूं भी हम सभी को फख्र है कि पर्यटन में राजस्थान पूरे देश में कई अवार्ड्स का हकदार बना है। चाहे हम बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें या बेस्ट रोड ट्रिप के लिए डेस्टिनेशन की या बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन की, सब कुछ अनूठा, सब कुछ अनुपम है राजस्थान में। यहाँ है उत्सवों की अनगिनत श्रृंखला, सौंदर्य का शाश्वत आख्यान है राजस्थान, और यही लगभग 3 दशकों से एक ऐसा महोत्सव जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो है सिरोही जिले के माउंट आबू का शरद महोत्सव। अब समय शरद महोत्सव 2021 के आगाज का, और इसके लिए हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से एक बार फिर गुजारिश, आप इसका विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय। आइए देखते हैं इसी पर एक वीडियो। संपूर्ण विश्व में पर्यटन, धार्मिक और शिक्षा की नगरी से पहचान रखने वाली, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रख्यात आबू पर्वत 29 दिसंबर शाम 7 बजे से अरावली रंगमंच पोलो ग्राउंड में शरद महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। शरद महोत्सव वर्षों से चला आ रहा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका आयोजन नगर पालिका आबू पर्वत, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन सिरोही द्वारा किया जाता है। इस बार महोत्सव में विख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास और अन्य कवियों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही खास बात यह रहेगी कि इस बार एयरफोर्स और सीआरपीएफ के द्वारा भी महोत्सव में सम्मिलित होकर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि रन फॉर माउंट आबू आदि कार्यक्रमों में। महोत्सव में प्रथम बार लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रमुख लेखक, इतिहासकार, साहित्यकार, संपादक आदि भाग लेंगे और विभिन्न सत्र होंगे। कार्यक्रम में एक दिवस राजस्थानी संस्कृति को दर्शाते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। छुट्टियां मनाने और कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और महोत्सव का लुत्फ उठाते हैं। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक महोत्सव है। आमान मानी लो कोड कोडीलो जाने है जग सारो, आमान मानी लो कोड कोडीलो जाने है जग सारो। पधारो जी पधारो, आबू राज पधारो, पधारो जी पधारो, आबू राज पधारो, पधारो जी पधारो, आबू राज पधारो। सदैव अपने पर्यटकों, अपने पावड़ों के लिए पलक पावड़े बिछाता हमारा राजस्थान आतिथ्य देवो भव की परंपरा को साकार करता है, और यकीनन इस बार भी सैलानियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा ये शरद महोत्सव 2021। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए विनती करते हैं अध्यक्ष नगर पालिका माउंट आबू श्री जीतू राणा जी से आज के इस कार्यक्रम में संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, श्रीमान अशोक गहलोत जी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, आप सभी को मेरे और मेरे माउंट आबू की तरफ से आप सबका हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। इसी तरह से आपका हमारा माउंट आबू के प्यार प्रति बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग इस महामारी के बाद भी या यूं कहें कि दौरान भी विभिन्न आयोजनों के माध्यम से सैलानियों को आकर्षित करता रहा है। एक के बाद एक कई उत्सव का आयोजन इनमें खास रहे। अलवर में मत्स्योत्सव,
बूंदी उत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव, रनकपुर उत्सव और अब ये 3 दिवसीय शरद महोत्सव। हमारे प्रांत के पर्यटन परिदृश्य की संपूर्ण बागडोर है माननीय पर्यटन मंत्री के हाथों। और अब हम अनुनय कर रहे हैं माननीय पर्यटन मंत्री महोदय श्रीमान विश्वेंद्र सिंह जी से। कृपया आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात रखें माननीय मंत्री महोदय। मैं पर्यटन विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, माननीय सांसद श्री नीरज डांगी जी, माननीय सांसद लोकसभा देवजी भाई पटेल, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय धारीवाल साहब, मेरे कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, साथ ही उपस्थित सभी अधिकारीगण, जिले से वीसी के माध्यम से जुड़े माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, जनप्रतिनिधिगण एवं कलेक्टर्स, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में न केवल देश अपितु विश्व पर्यटन मानचित्र पर भी अग्रणी स्थान रखता है। राजस्थान सदियों से अपने गौरव गाथा, कला, संस्कृति, तीर्थस्थल, प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं ऐतिहासिक स्थलों के कारण देश विदेश में सराहा जाता है। हाल ही में राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड दिए गए। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड, बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड तथा ट्रैवल एवं लेजर इंडिया बेस्ट अवार्ड्स 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ राज्य एवं सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, जो कि बहुत ही जरूरी है, तथा कॉन्टिनेंटल ट्रैवल अवार्ड 2021 में बेस्ट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप एवं रन अप बेस्ट लेजर डेस्टिनेशन अवार्ड से नवाजा गया है। यह हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन विकास को दृष्टिकोण रखते हुए विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 500 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष की गठन की घोषणा की गई है, जिसका मैं दिल से स्वागत करता हूं और प्रदेशवासियों को भी करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा राज्य में आने वाले पर्यटकों को राज्य की कला एवं सांस्कृतिक विरासत के से रूबरू कराने के उद्देश्य से मेले, उत्सव एवं सांस्कृतिक आयोजनों का करवाए जाते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से न केवल पर्यटन का प्रचार प्रसार होता है, बल्कि लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इस वर्ष जैसलमेर महोत्सव, राजस्थान फेस्टिवल, ब्रिज होली महोत्सव, शेखावाटी उत्सव, मत्स्य उत्सव, अलवर में मत्स्य उत्सव, बूंदी उत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव, रणकपुर उत्सव एवं महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह भरतपुर आयोजन सफलतापूर्वक किए गए, जिसके लिए मैं सभी को डिपार्टमेंट को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। शरद महोत्सव के आयोजन के उपरांत नव वर्ष में बीकानेर में कैमल फेस्टिवल, जयपुर में काइट फेस्टिवल, मरु उत्सव, ब्रिज होली उत्सव, शेखावाटी उत्सव एवं राजस्थान फेस्टिवल के आयोजन प्रस्तावित हैं। निजी सहयोगिता से अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर एवं जयपुर जे फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इत्यादि का आयोजन भी प्रस्तावित है। माउंट आबू में परंपरागत रूप से समर फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष मई माह में आयोजित किया जाता है। विंटर हॉलीडेज के दौरान घरेलू पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए 90 के दशक में जिला प्रशासन पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त तत्वाधान से विंटर फेस्टिवल का आयोजन प्रारंभ किया गया था। इस 3 दिवसीय आयोजन में अंतर्गत आकर्षक राजस्थान लोक नृत्य, गुजराती गरबा, कवि सम्मेलन, हेरिटेज वॉक, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रोचक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं एवं भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं गणमान्य अतिथियों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू घरेलू पर्यटकों के से सदैव पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। कोविड में भी पर्यटकों की अच्छी आवाजाही बनी रही एवं इस वर्ष कुल 8.53 लाख देशी पर्यटक माउंट आबू में उनका आगमन हुआ। पर्यटकों की आवाजाही से स्थानों का प्रचार प्रसार होगा और ये रोजगार भी खुद बढ़ेगा।
मैं आप सभी को इस वर्चुअल आयोजन से जुड़ने एवं इस कार्यों को सफल बनाने में जुटे सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी गणों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। आभार माननीय मंत्री महोदय का। आज के इस कार्यक्रम से हमसे वीसी लिंक के माध्यम से जुड़े हैं जिला प्रभारी मंत्री सिरोही, उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा श्री महेंद्र चौधरी जी, और अब हम उनसे आग्रह करते हैं आज के इस कार्यक्रम में कृपया आप अपने उद्गार प्रकट करें। नगरपालिका माउंट आबू में आयोजित आज शरद महोत्सव उत्सव और महात्मा गांधी जी की मूर्ति के अनावरण समारोह, पार्किंग और टेरेस जो है उसके समारोह में और हमारे यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों से माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार काम कर रही है, उसी के क्रम के अंदर आज जो शरद महोत्सव का प्रोग्राम यहाँ पर माउंट आबू के अंदर जो उद्घाटन समारोह हुआ है, उसके अंदर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, स्वायत्त शासन मंत्री सम्मानीय शांति धारीवाल साहब, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी और हमारे यहाँ पर सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा जी, रतन देवासी जी, नीरज डांगी जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य और हमारे सभी यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष जीतू राणा जी, भवानी देवता जी, गायत्री राठौड़ जी, डीएम साहब धर्मेंद्र सिंह जी और सभी हमारे अधिकारीगण, मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे पहले जोधपुर जिले में और अब सिरोही जिले की जो जिम्मेदारी दी है, उसी क्रम के अंदर आज इस कार्यक्रम में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। जनता आपकी तरफ देख रही है सर, नया साल आ रहा है और नए साल के अंदर जो पर्यटकों की संख्या राजस्थान की ओर आ रही है, चाहे जैसलमेर हो, चाहे माउंट आबू हो, चाहे जयपुर हो, संख्या की दृष्टि से सभी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और उसी क्रम के अंदर आप भी सिरोही जिले को अनेक सौगातें देते आ रहे हैं। बराबर आपने 5 दिसंबर को हमें जवाबदारी दी थी, 5 दिसंबर को हम जिला अधिकारियों की मीटिंग के लिए सिरोही गए, उसके बाद में आपने 18-19 दिसंबर को सीएम हाउस से सिरोही जिले को कई सौगातें दी और उसके बाद के अंदर फिर 20, 21, 22 को 3 दिन सभी जिला प्रभारियों को अपने अपने जिले के अंदर भेजा और हम लोगों ने जिले में जाकर आपके आदेशानुसार अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और उसी क्रम के अंदर आज चौथा कार्यक्रम आज सिरोही जिले के लिए आज आपके माध्यम से वर्चुअल माध्यम से महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण, लाइब्रेरी का लोकार्पण और पार्किंग का जो हुआ है लोकार्पण, उसके कार्यक्रम के अंदर आपने फिर एक बार सिरोही जिले को बड़ी सौगातें दी है। सर, ये 3 साल की जो उपलब्धियां आपने सिरोही जिले को दी है, उसी क्रम के अंदर चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे शिवगंज को जिला चिकित्सालय हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोलने का हो, चाहे आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया है, उसका भी हम भी जाते हैं अधिकारियों की मीटिंग के अंदर बार बार इस बात को कहते हैं, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे आपने खेल स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपया दिया, मिनी सचिवालय के लिए पैसा दिया। सिरोही की जनता सर आपकी तरफ देख रही है और निश्चित रूप से आज वर्चुअल माध्यम से जो आप सौगात दे रहे हैं, आज माउंट आबू के अंदर सब जनप्रतिनिधि उपस्थित है और सर हम अभी जाके आए थे, हमने सभी आपके आदेशानुसार चाहे कोई भी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि हो, सबको साथ लेके हमने चाहे जनता जल योजना के हो, चाहे जल जीवन मिशन के हो, चाहे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यक्रम हो या अनेक कार्यक्रम हो, उसको हमने अपनी ओर से वहां पर उपस्थिति देकर जनता को आपके आदेशानुसार सौगात देने की पूरी कोशिश करी है। सर, आज जनता आपकी तरफ देख रही है, सिरोही जिले की जनता, माउंट आबू की जनता, और निश्चित रूप से आपके आज इस कार्यक्रम में लोकार्पण के माध्यम से जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों की आमद से उत्साहित है पर्यटन कारोबारी और गुलजार है हमारे सूबे के पर्यटन स्थल। आज के इस कार्यक्रम में अब हम अनुरोध करते हैं नगर नियोजन में विशेष दक्षता रखने वाले हमारे अनुभवी स्वायत्त शासन मंत्री माननीय श्रीमान शांति धारीवाल जी से आज के इस समारोह में आप कृपया अपना संबोधन प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू में आयोजित शरद समारोह 2021 जो आज आयोजित किया जा रहा है, उसमें वर्चुअल मूर्ति का अनावरण, शिलान्यास और लोकार्पण
उद्घाटन के अवसर पर उद्घाटनकर्ता और शिलान्यासकर्ता राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, राजस्थान के पर्यटन मंत्री माननीय विश्वेंद्र सिंह जी साहब तथा वहां के प्रभारी मंत्री और मुख्य सचेतक उप मुख्य सचेतक महेंद्र जी चौधरी, सांसद देवजी भाई पटेल, सांसद नीरज जी साहब डांगी और हमारे विधायक संयम लोढ़ा जी, समाराम जी गरसिया, पूर्व विधायक देवासी जी तथा नगर पालिका के माउंट आबू के अध्यक्ष जीतू राणा जी, उपाध्यक्ष रंजीत बनोदा जी तथा मेरे विभाग के अधिकारी स्वायत्त शासन सचिव देथा साहब, डायरेक्टर लोकल बॉडीज दीपक नंदी जी और पर्यटन सचिव गायत्री देवी जी, अमित ढाका साहब और बोराणा जी तथा उपस्थित सभी पार्षदगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और गणमान्य नागरिक बंधुओं, मैं इस अवसर पर माउंट आबू की जनता से रूबरू होकर के अत्यंत प्रसन्न हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि हर साल के जैसे अंतिम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो शरद समारोह मनाया जा रहा है उसका आज उसका शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर नगर पालिका के द्वारा और माउंट के तत्वाधान में और जिला प्रशासन के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जिस प्रकार से ये समारोह मनाया जाता है, हजारों देशी और विदेशी पर्यटक जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रशासन के द्वारा और पर्यटकों के विशेष सुविधाओं पर ध्यान रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। राजस्थान के कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू में आयोजित शरद समारोह में नववर्ष की आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ साथ जो दो लोकार्पण और एक शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, जिसमें महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण, जो 6 फुट ऊंची प्रतिमा है और ब्लैक मार्बल से बनी हुई है, जिस पर करीब 12,96,000 रुपया खर्च हुआ है, वो नगर पालिका के द्वारा माउंट आबू के द्वारा जो है बनवाई गई है। मैं उसके लिए भी वहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष जी को और सभी पार्षदों को सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को याद करते हुए विश्व में अहिंसा के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत जिसने की और विश्व ने जिसको स्वीकार किया, उनके लिए ये एक जबरदस्त जो है उनको आदर बताया है। और इसी प्रकार की सेंट्रल पार्क जयपुर में भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है जो इस योजना का, जिसमें कि महात्मा गांधी संस्थान और गांधी दर्शन म्यूजियम पर 100 करोड़ रुपए की लागत से जो काम किया जा रहा है। परिसर में युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए गवर्नेंस तथा सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज स्थापित किया जा रहा है, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी शौक लेकर के अपने सामने ही सारी योजना बनवा करके और उसको काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। दूसरा लोकार्पण जो वो आबू पर्वत पर आज पोलो ग्राउंड पर ब्रिटिश समय के पर निर्मित पेविलियन में राष्ट्रपति महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय का जीर्णोद्धार का कार्य हुआ, उस पर माउंट आबू की नगर पालिका ने करीब 64,04,000 रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार किया है। माउंट आबू के द्वारा नगर पालिका के द्वारा ही किया गया है, जिसका कि लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और शिलान्यास जो हुआ है, जिसमें निक्की झील पर 5 करोड़ रुपए की लागत से किचन गार्डन, टेरेस गार्डन और पार्किंग की व्यवस्था के लिए जो है वो काम किया जाएगा, जिसका काम शुरू हो चुका है। हमारे विभाग के द्वारा जो मुख्यमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रदेश में 358 रसोइयां जो है माध्यम से जरूरतमंदों को सम्मान पूर्वक बिठा करके शुद्ध खाना और पौष्टिक खाना खिलाया जा रहा है। माउंट आबू में एक ही रसोई के माध्यम से 1,15,000
252 जरूरतमंदों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में करीब करीब 4 करोड़ 80 लाख लोग जो है इससे लाभान्वित हो चुके हैं तथा इंदिरा रसोई के माध्यम से ही जो है कोरोना के टाइम पे 71 लाख लोगों को निःशुल्क खाना जो है वो प्रोवाइड किया, भोजन के पैकेट जो है वितरित किए गए। कोरोना के पूर्व अनुभव को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को भी विभाग के द्वारा काम में हाथ में लिया गया है और प्रदेश के 79 नगरीय निकायों में राजकीय चिकित्सालयों में 123 मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स बेरोजगारों को रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उस पर विभाग तेजी से काम कर रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड एवं बैंकों से ऋण स्वरोजगार के लिए 4,778 एवं 52 समूहों को 540 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। 19,000 से भी ज्यादा लोगों को कौशल प्रशिक्षण, 2900 युवाओं को अब वैतनिक रोजगार तथा 561 रोजगार स्वरोजगारों को और 216 आश्रय स्थलों को संचालन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 1055 वेंडिंग जोन भी बनाए गए हैं। पथ विक्रेताओं के लिए भी राशि 10,000 रुपए का ऋण दिलवाया गया है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की स्वच्छ कार्य कल्याण योजना को देखते हुए ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कोई मेला न ढोए कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए सीवरेज की सफाई के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 176 करोड़ की मशीनें मुख्यमंत्री जी के बजट स्वीकृति के बाद में जो है ये उपलब्ध कराई गई है। ये उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। कराने की 257 मशीनों की आपूर्ति भी पूर्ण होती जा रही है। राज्य सरकार की ये प्राथमिकता है कि विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगतिशील है। नया वर्ष लगने वाला है। मैं ये मान करके चलता हूं कि नया वर्ष में अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नई नई योजनाएं प्रदेश के विकास के लिए वक्त पर दी जाएगी, निश्चित तौर पर जनता के द्वारा उसका जो है वेलकम किया जाएगा। अभी भी जितनी भी योजनाएं जो चल रही हैं, जिसकी खुद की मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी खुद करते हैं और ये कहा कि जितनी बजट घोषणाएं थी और जितनी जन घोषणाएं थी उनमें से काफी कुछ बड़ी तादाद में जो है वो पूरी हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक खुद के लिए और परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगा, जिससे आने वाले समय में प्रदेश और अधिक तेजी के साथ विकास का काम अपना विकास की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय मंत्री महोदय का। विंटर फेस्टिवल 2021 शरद महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से ये साल हमें अलविदा कहने जा रहा है। नव वर्ष, नव हर्ष, नव आशा, नव विश्वास और हम सब का अभिमान है हमारा राजस्थान, जिसे हम कहते हैं इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। और इस प्रांत की बागडोर, इसकी कमान है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में, जो हम सभी की जन आकांक्षाओं के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं। प्रत्येक प्रदेशवासी आपकी ओर उम्मीद से देखता है, क्योंकि आप समूचे सूबे के निगहबान हैं। और अब हम आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम सभी प्रदेशवासियों का अपने आशीर्वचन से आप उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस समारोह के शरद महोत्सव 2021 के हमारे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सदस्य नीरज डांगी जी, प्रभारी
डिप्टी चीफ विप महेंद्र चौधरी जी, हमारे विधायक व एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर राजस्थान सेम लोढ़ा जी, देवजी भाई पटेल हमारे माननीय सांसद, समाराम जी माननीय विधायक पिंडवाड़ा, जक्षीराम जी कोहली माननीय विधायक रेवदर, गायत्री राठौड़ जी प्रमुख शासन सचिव, रत्न देवासी जी, जीतू राणा जी अध्यक्ष नगर पालिका, दीपक नंदी जी, भवानी देथा जी, निशांत जैन साहब, भगवती प्रसाद जी कलाल जिला कलेक्टर शिरोई, धर्मेंद्र सिंह जी पुलिस एसपी शिरोई और तमाम उपस्थित अतिथिगण। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रोग्राम हो रहा है, पूरे पब्लिक के लिए ओपन है। ये प्रदेशवासियों भाइयों बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज शरद महोत्सव में मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला। वैसे तो अगर माउंट आबू जाके बैठते आपके साथ में तो ज़्यादा आनंद आता, सबसे मिलना जुलना होता और हम लोग भागीदार बनते। बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसके लिए मैं एक तरफ जिला प्रशासन को और ये अभिषेक शुराना जी एसडीएम अबू पर्वत, कमिश्नर राम किशोर और जीतू राणा जी अध्यक्ष नगर पालिका और तमाम पार्षदगण, इन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिला प्रशासन कलेक्टर सहित, कि आपने यह बहुत शानदार आयोजन किया। लंबे अरसे से आयोजन हो रहा है और जिस रूप में उत्साह के साथ में इसको मनाया जाता है 30 साल से शरद महोत्सव, लोग इतना इंतजार करते हैं कि कब ये प्रारंभ होगा, कब हम भाग लेंगे। इस बार भी मैंने देखा है कि योगा, मेडिटेशन, कार्निवल, लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन भी आपने किया है। कवि सम्मेलन में आपने हमें सम्मानित कवियों को बुलाया है जो नामचीन है। मैं समझता हूँ कि लंबे अरसे से जिनका नाम है कुमार विश्वास, दिनेश बावरा, मुमताज मसीह, श्री रमेश मुस्कान, श्री अशोक चारण जी, ये तमाम कवि भी आ रहे हैं। मैं इनका भी सम्मान करता हूँ आप सबकी ओर से। और जिन जिन एक्टिविटी में भाग लेने वाले साथी हमारे आए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत स्वागत सत्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 दिवसीय 3 दिवसीय समारोह बहुत शानदार तरीके से संपन्न होंगे। जैसा मेरे पूर्व में अभी विश्वेंद्र सिंह जी धारीवाल जी बता रहे थे, किस प्रकार से राजस्थान में टूरिज्म को हम प्रमोट करना चाहते हैं, और उसी कड़ी के अंदर जो आज के आयोजन हुए हैं आपके, एक तरफ तो शरद महोत्सव का उद्घाटन हुआ, साथ में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, किचन गार्डन और 5 करोड़ लागत से पार्किंग टेरेस गार्डन का शिलान्यास हुआ, पेविलियन में महात्मा गांधी के नाम से पुस्तकालय का उद्घाटन विभिन्न गतिविधियां संपन्न की गई। और मुझे प्रसन्नता है कि एकमात्र राजस्थान का ये माउंट आबू हिल स्टेशन है। इसमें कई तरह की समस्या भी आती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी, और कई तरह के यहाँ पर नगर पालिका परिषद और एटीएम स्तर पे भी कई फैसले होते हैं, पब्लिक को तकलीफ भी होती है। पर फिर भी मैं इस मौके पर विश्वास दिलाऊंगा कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कैसे आने वाले वक्त में यूडीएच और हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट धारीवाल जी और विश्वेंद्र सिंह जी मिलकर के ऐसी योजना बनाए जिससे कि इसका चौमुखी विकास और संभव हो सके। जरूरत पड़ी तो मैं खुद धारीवाल जी को और विश्वेंद्र सिंह लेके आऊंगा माउंट आबू में।
तो उसी बहाने एक बार बैठ के वहाँ मीटिंग करनी बाकी है हमारी। मेरे ख्याल से वार्षिक मीटिंग होनी चाहिए, वार्षिक मीटिंग होनी चाहिए। वो मीटिंग होती नहीं कभी, 16 में हुई थी। उसके पहले मैंने भी एक मीटिंग कही थी माउंट आबू में जाकर के, फिर वसुंधरा जी ने करी होगी। पर मैं चाहूंगा कि मीटिंग एक साल में कम से कम एक बार तो हो, कभी जयपुर में हो जाए, कभी माउंट आबू में हो जाए। तो जब मीटिंग करेंगे, सब जनप्रतिनिधि बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे, तो कोई फैसले होंगे। माउंट आबू वासियों की अलग तरह की समस्याएं हैं, उनके निर्माण को लेकर के, उनके रिपेयर को लेकर के, अलॉटमेंट को लेकर के, फिर इलीगली बहुत होता है फिर, और उसमें फिर मुकदमे बनते हैं, केस बनते हैं, माहौल खराब होता है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से हम लोग कुल प्लानिंग करें। साल में एक बार अगर तय कर लें तो मैं समझता हूँ कि कोई टाइम निकाल देंगे। उस पर जिम्मेवारी आपकी है, आपका नोडल विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमें प्रपोज करे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरी इच्छा रहेगी कि मैं अवश्य हाजिर हूँ। सवाल ये कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कई राज्यों के पास नहीं है, उसके बावजूद भी राजस्थान के लोग बहुत कम जाते हैं वहां पर। इसके लिए मैं आह्वान करना चाहूंगा प्रदेशवासियों से कि आप दूर दराज के इलाकों में जाते भी हैं टूरिस्ट बन करके, पर आपके अपने माउंट आबू में आप जाएं। आज मेरे ख्याल से राजस्थान से कई ज्यादा संख्या में गुजराती आते होंगे, गुजराती पर्यटन। तो गुजराती पर्यटक आ सकते हैं तो हमारे लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? अच्छी जगह है, छोटी जगह है, बहुत सुंदर है, मन हमारा भी करता है जाने का, पर कई बार परिस्थितियां मजबूर करती, जा नहीं पाते। पर मैं देखता हूँ कि नक्की झील हो, चाहे वहाँ के जो अलग धर्म के धार्मिक स्थल हो, धार्मिक आस्था बहुत लोगों की है वहाँ पर, उन सब का हमें भरपूर मैं समझता हूँ उपयोग करना चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि हम कैसे इस एकमात्र हिल स्टेशन को योजनाबद्ध तरीके से विकास की तरफ अग्रसर करें। और ये मुबारक मौका हमारे सामने आया है जब हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो ये महोत्सव होना, आपका शरद महोत्सव, इसके माध्यम से भी हमारी संस्कृति संस्कार में रूबरू होते हैं। और जब बैठते हैं साथ में तो मैं समझता हूँ आज का जो माहौल है उसमें आवश्यक है कि ऐसे समारोह पूरे देश के अंदर प्रदेश में होते रहे, कोई न कोई बहाने से। जहाँ कभी सम्मेलन अपनी बात होती है उनके अंदर कवियों के माध्यम से जो बात कही जाती है वो कई बार अन्यथा नहीं कम्युनिकेट हो सकती है। लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, उसके माध्यम से भी साहित्यकार लोग अपनी बात कहेंगे। और आज देश में मेरी दृष्टि में बहुत आवश्यक है हम कैसे पूरे देश के तमाम धर्मों के लोगों को, जातियों को, वर्गों को, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को नजदीक लाए, आपस में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और मजबूत हो, हम एक व अखंड रहें और हमारा चौमुखी विकास हो पूरे देश का, प्रदेश का। ये हमारी सोच होनी चाहिए। कई बार देखते हैं माहौल बिगड़ जाता है, तनाव का माहौल है आज के वक्त में, वो नहीं होना चाहिए। अविश्वास का माहौल है, वो नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हम लोग सब मिलकर के कैसे, मुझे अच्छा लगा कि आपने पुस्तकालय का भी वहां पर व्यवस्था करी है। पर काम हमने बहुत किए वहां पर, काम बहुत किए। और मैं समझता हूँ कि काम के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि पूरे राजस्थान में विकास हो, टूरिज्म का विकास हो ही हो, क्योंकि हमने 500 करोड़ रुपए का बजट रखा आजादी के बाद पहली बार। 300 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 200 करोड़ ब्रांडिंग के लिए राजस्थान में टूरिज्म को। जब सरकार की सोच है कि हम टूरिज्म को बढ़ाएं राजस्थान में, और पूरे देश व विदेश के जो पर्यटक आते हैं उनकी इच्छा रहती है हम राजस्थान जरूर जाएं। इसीलिए आज कई तरह के टूरिज्म, यहाँ तो हिल स्टेशन भी है,
डेजर्ट भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, धार्मिक टूरिज्म बहुत बढ़ सकता है। हम देखते हैं कि चारों माहौल राजस्थान के, शादी ब्याह का भी मैं देखता हूँ, बाहर से लोग आके शादी उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में जगह जगह करते रहते हैं। तो सब तरह राजस्थान मुफीद है टूरिज्म को और अधिक रूप में बढ़ाने का। टूरिज्म अपना आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये जो आपने फेस्टिवल कर रहे हैं भी उसका एक पार्ट है। कई मुल्कों की तो, छोटे बड़े मुल्कों की तो इकोनॉमी जो पूरी है वो वहाँ के टूरिज्म पे डिपेंड करती है। ऐसा भी है देश दुनिया के मुल्कों में। तो क्यों नहीं हम लोग भी जो है, आज तो कोरोना काल है जिसमें आप सबको मैं आह्वान करना चाहूँगा, प्रदेशवासियों को भी बच के चलें। जो आज मीडिया में आ रहा है, टीवी वगैरह में, कि देश के अंदर दुनिया में क्या हो रहा है, किस प्रकार से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, किस प्रकार हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करें, वैक्सीनेशन में जोर दें। वैक्सीनेशन ही बचाव कर सकता है, ये मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ। तो ये तमाम जो बात हम करें बैठ करके, मेरा मानना है कि हम सब मिलकर के राजस्थान के टूरिज्म को और प्रमोट कैसे करें, इस दिशा में हम कोई कमी नहीं रखना चाहेंगे। और विश्वेंद्र सिंह जी हमारे मंत्री जी का कमिटमेंट भी है मेरे से। सिविल एविएशन साथ में आपके हैं, तो सिविल एविएशन और टूरिज्म को मिला करके आप क्या कर सकते हैं जिससे कि और ज्यादा टूरिस्ट को सुविधा मिल सके आने जाने के अंदर भी, हवाई मार्ग से भी। तो इसमें भी आप लोग जो लगे हुए हैं इस काम में, मुझे खुशी है कि आप पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आने वाले वक्त में हम लोग और इसमें बढ़ सकेंगे। शिवरी जिले में कुछ काम किए हमने इस मौके पर, क्योंकि पूरा शिवरी जिला सुन रहा है इसको, वीसी को, इस प्रोग्राम को। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ओपन कर रखा है। कुछ काम जो किए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना काल के बावजूद भी रेवेन्यू हमारी 70% तक कम हो गई थी, तब भी हमने पिछला बजट भी पेश किया था, तो बहुत शानदार बजट पेश किया जिसमें में 500 करोड़ का टूरिज्म का प्रोविजन किया गया है। ये मौका बहुत ही अच्छा मौका है कि हम ये बात करें कि पूरे जिले के अंदर जो है विकास के लिए कोई कमी नहीं रखने हम लोग। और तो और जो आपका ये सालगांव बांध का निर्माण की स्वीकृति अंतिम चरण में है, और ये जब निर्माण हो जाएगा तो पानी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और वन्य जीवों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। पर साथ में जो शुरू में 325 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, 31 मार्च 23 तक वो पूरा हो जाएगा। बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी शिवरी जिले में मेडिकल कॉलेज बनना। किसी ने सपना देखा ही नहीं होगा कि शिवरी में भी टाउन हॉल बनेगा या मेडिकल कॉलेज बनेगी। तो वहाँ ये काम हो रहा है। शिवगंज में CHU को हमने प्रमोट किया है। अस्पताल में 12 ऑक्सीजन प्लांट लग गए जिले के अंदर। 7 सरकारी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल जो नया प्रयोग हो रहा है वो शुरू हो गया है। जल जीवन मिशन में 159 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हम लोगों ने, जिसमें 149 गाँव के करीब लगभग 60,000 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचेगा। हर घर नल 50% भारत सरकार और 50% की भागीदारी राजस्थान सरकार की है। 409 करोड़ की लागत से 32 नाला परियोजना स्वीकृत की गई है। ठीक है, शिरोही, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा तथा 35 गाँव में बांध से पानी पहुंचेगा। बहुत बड़ी मांग थी आप लोगों की। नीरज नागी जी बैठे हैं यहाँ पर और सेम लोढ़ा जी से बात बराबर मांग करते रहते थे। जवाई पुनर्भरण परियोजना की DPR भी 295 करोड़ की स्वीकृत की हम लोगों ने। शिवगंज तहसील के 41 गाँव में लाभान्वित होंगे। नगर पालिका शिरोही, आबू रोड, आबू पर्वत में 500 करोड़ से अधिक लागत से एकीकृत जल प्रदाय सीवरेज परियोजना का प्रस्ताव किया है। जिले की एक नगर परिषद में 5 नगर पालिकाओं में 22 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण हुआ है और 20 सड़कें जो निर्माण कार्य करवाए गए 417 करोड़ से। जिला स्टेडियम व खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु 5 करोड़ की पहली की जारी हो गई है। जिले में किसानों को दिन में कृषि बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। शिरोही जिला उन जिलों में है, 15 जिलों में, जहाँ
दिन को बिजली मिल रही है। कई लोगों की मांग अभी तक है, वो हम लोग 1-1.5 साल में पूरी करेंगे। जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय निर्माण का प्लान तैयार करने हेतु 50 लाख रुपए का स्वीकृत की गई डीपीआर के लिए। माउंट आबू के सौंदर्यीकरण पर्यटक स्थलों के विकास हेतु 25 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। ट्रेवल ट्रैक पर जंगल सफारी शुरू करने की अनुमति दी गई है। माउंट आबू बिल्डिंग बायलॉज को लागू करने की अनुमति दी है, जिससे इनके यहाँ के निवासियों को निर्माण में सहूलियत हो सके। ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे थे कि इस मुबारक मौके पर उपलब्धि बहुत है, जहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं कि पूरे प्रदेश के 33 जिले का किस प्रकार से चौमुखी विकास हो, और जो राजस्थान का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सूर्य भी आता है, उनका विशेष ध्यान है कि धौलपुर है, भरतपुर है, आपके झालावाड़ है, करौली है, जैसलमेर, बाड़मेर है, गंगानगर है, बीकानेर, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, पाकिस्तान से लगते हुए हों और चाहे दूसरे राज्यों की सीमाओं से लगते हुए हों, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटी बनाना आवश्यक होता है, उसी से विकास हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मौका शरद महोत्सव का हम सबको मिला है। इसके लिए मैं पूरे माउंट आबू वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस शरद महोत्सव को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए डिपार्टमेंट प्लानिंग करेगा आने वाले वक्त के अंदर, जिससे अगला महोत्सव जो हो वो और बड़े रूप हो सके और बड़ी एक्टिविटी कर सकें हम लोग, और उसमें इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो कि लोग उम्मीद करें। जैसे जयपुर फेस्टिवल भी बहुत बड़ा पॉपुलर हुआ, तो लोग उम्मीद करते हैं कब आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शरद महोत्सव हमारे लिए तो एकमात्र ये स्टेशन है। ये महोत्सव को प्लानिंग के साथ में करना चाहिए अगली बार, जिससे कि और लोग आमंत्रित कर सकें। दूसरे राज्यों के कलाकारों को भी आते भी होंगे कुछ वहां पर, और ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से इसको बड़े रूप में करने के लिए मैं समझता हूँ विभाग को निर्णय करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार हमें मौका मिलेगा आपके यहाँ चलने का, वहां पर वहीं बैठ के देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है गायत्री जी, जो कहा वो नोट कर लेना कि हमें उस प्रकार से करना है। ठीक है दीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, और कवियों को विशेष रूप से स्वागत है उनका कि आप यहाँ आए हो। आपका बहुत ही सम्मान है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे प्रशासन को धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आपने अपने संबोधन में बार बार कहा कि मैं स्वयं उस रमणीय मनोरम स्थल को प्रत्यक्ष रूप से देख पाता और वहीं जाकर उसका उद्घाटन करता, ऐसी आपने दिली ख्वाहिश जाहिर की और अगले वर्ष के लिए आशा जताई। तो क्यों ना हम अपने कैमरामैन से ये अनुरोध करें कि हमें वहीं वेन्यू से कुछ ऑडियंस का लाइव कवरेज हमें दिखाएं, जिससे हम सभी इन खूबसूरत घड़ियों का आनंद ले सकें। ये जो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों को, पूरी ऑडियंस मास्क लगा के बैठे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने मास्क नहीं लगाए उनसे मैं अपील करूंगा कि मास्क लगाएं। ये हमारे एडवाइजर टू सीएम बैठे हुए हैं, सेम लोटा जी, वो मास्क नहीं लगाए बैठे हैं। तो वे नहीं लगाएंगे तो बाकी क्यों लगाएंगे लोग? मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। कोरोना गया नहीं है, बहुत खतरनाक है, हम रोके रखे इनको। और आज हमने अभी 2 घंटे मीटिंग करी है डॉक्टरों के साथ में, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सब मास्क लगा के रहें। बहुत तेज गति से फैल रहा पूरे देश के अंदर ही, प्रदेश के अंदर भी। अब ठीक लग रहे हैं आप लोग? ओके। आज की शरद महोत्सव 2021 इसका आगाज, और इसमें अब हमारा अनुरोध है माननीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्रीमान संयम लोढ़ा जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप आमंत्रित हैं। हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब,
स्वायत्त शासन मंत्री सम्मान्य शांति धारीवाल साहब, पर्यटन मंत्री सम्मान्य डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री महेंद्र जी चौधरी, सांसद नीरज डांगी जी, देवजी पटेल साहब, विधायक जगसीराम जी, समाराम जी, प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह जी देथा, गायत्री जी, दीपक नंदी जी, यहाँ उपस्थित जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद जी, एसपी साहब धर्मेंद्र यादव जी, चेयरमैन साहब जितेंद्र राणा जी, रतन देवासी जी, हमारे मेहमान हिंदी के नामवर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी, अशोक चारण जी, मुमताज जी, रमेश मुस्कान जी, उपस्थित सम्मान्य नागरिकगण, शरद महोत्सव की 30 साल की यात्रा में ये पहला अवसर है कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने शरद महोत्सव का उद्घाटन किया है। नागरिकों के लिए उत्सव का अवसर कब होता है? तब होता है जब राजस्थान के 30 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो। तब होता है जब राजस्थान में 3 साल के अल्पकाल में 80 डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। तब होता है जब गरीबों के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई देने के लिए महात्मा गांधी की स्कूल के रूप में 2 साल में 87,000 बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से जोड़ा जाए। तब होता है जब प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के सारे कानूनों को रिलैक्स कर दिया जाए और उद्योगों को एकल खिड़की की सुविधा दी जाए। उत्सव का भाव तब उत्पन्न होता है जब राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र के जोन में कहीं आप खिलौना का जोन बनाते हैं, कहीं आप दवाई का जोन बनाते हैं, कहीं आप आर्टिफिशियल आभूषण का जोन बनाते हैं और प्रदेश को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। यह अवसर तब होता है जब एक किसान के खाते में आप हर महीने 1,000 रुपया डालते हैं और 5 हॉर्स पावर की बिजली का उपयोग करने वाले और 7.5 हॉर्स पावर की बिजली उपयोग करने वाले किसान का बिल महीने का 0 पर आ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूं कि इस 30 साल की अवधि में कोरोना की विषम परिस्थितियों के बीच आपने राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया और राजस्थान की जनता ने 8 उपचुनावों में आपके पक्ष में जनादेश देकर के पूरे देश की जनता को अपना संदेश दे दिया। आज आपके कर कमलों से महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, लेकिन देश व्यथित है, चिंतित है। अभी कुछ ही दिन पूर्व महात्मा गांधी की स्मृतियों को किस रूप में कलंकित करने का काम छत्तीसगढ़ की एक धर्म संसद में हुआ और ये अकल्पनीय नहीं है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उस वक्त कह दिया था कि तुम तो प्राण दे चुके बापू, स्वयं उन्हें साधारण जान, कृपया कभी न करना अब फिर अपने दिए हुए का दान। लेकिन कुमार विश्वास जी जैसे राष्ट्रीय चेतना की कवि की उपस्थिति में, आपके मार्गदर्शन में हम सब लोग आज संकल्पबद्ध है कि 2022 में महात्मा गांधी के विचारों को लिए पूरा संघर्ष करेंगे और एक स्वस्थ सजग भारत का निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस मौके पर इस शानदार आयोजन के लिए हमारे जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद जी, एसडीएम साहब अभिषेक सोनाना जी और पूरे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लिया और इस आयोजन से पूरे देश को जुड़ने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। माउंट आबू के शरद महोत्सव का हुआ है आगाज और सदैव सैलानियों की आवक से गुलजार रहे हमारा राजस्थान। इसी उम्मीद के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। शरद महोत्सव में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ये टेंट की व्यवस्था जो देख रहे हो वो सोफे मंच पर लगाने हैं। जो मंच व्यवस्था देख रहे हैं, शीघ्र सोफे मंच पर लगाना है। जो मंच व्यवस्था देख रहे हैं वो शीघ्र पधारें और इस व्यवस्था को देखें।